पूरा भारतवर्ष 22 तारीख को लेकर तकरीबन 10 दिनों से तैयारियों में जुट गया था। इस तरह के कार्यक्रम आप पूरे बुराड़ी विधानसभा में तो देख ही सकते हैं, पूरे दिल्ली में इस तरह के आयोजन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कथा होना था उसके पहले कलश यात्रा आज निकलनी थी, जिसको लेकर आप देख रहे हैं तमाम महिलाएं कलश के साथ तैयार बैठी हुई हैं। कुछ संख्या अभी पूरी होनी है, इस वजह से कलश यात्रा अभी आरंभ नहीं हुआ है। लेकिन राममय पूरा हिंदुस्तान और दीपावली कल मनेगी, ये बिल्कुल तय है। हमारे साथ समाज सेवी तेजपाल जी हैं, जो आयोजक में बढ़ चढ़ कर इस आयोजन में हिस्सा लिए हैं। क्या लगता है इस बार आपको, ये राममय जो हिंदुस्तान हुआ है, ये बदलाव कैसे संभव हो पाया? सब प्रभु राम की कृपा है, इससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता था। प्रभु राम की कृपा से आज कल रामलला जी अपने गर्भगृह में जाएंगे। अब हिंदुस्तान 2 दिवाली मनाएगा। एक 2 दिवाली हमारे हिंदुस्तान में आती है, दूसरी अब ये 22 तारीख को। ये तो अब ऐसा हो गया है कि पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। अब मैं इसको बयान नहीं कर सकता। तेजपाल जी, कड़ाके के ठंड में मैं महिलाओं का उत्साह, आपके कार्यकर्ताओं का उत्साह, राम भक्तों का उत्साह देखते बनता है। क्या लगता है कि ये जो स्वतः स्फूर्त राम को लेकर जो दुलार और प्यार प्रभु श्री राम को लेकर मिल रहा है, वो कितना सही है? क्या इसका कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के विरोध पे हम नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं इन सब बातों का, लेकिन ये उत्साह देखते ही बनता है। इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? 500 साल बाद उत्सव आया है। यहाँ कोई किसी के नहीं सुन रहा है, सब अपने आप में राम मग्न हो रहे हैं। पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान राम मग्न हो रहा है, बाहर के देश राम मग्न हो रहे हैं। इसके मैं किसी पार्टी के बारे में उठ के बात करता हूँ तो मैं उनको सद्बुद्धि देना चाहता हूँ कि आप भी राम भक्त बनिए, ये राम भी आपका उद्धार करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, बस इतना ही करना चाहता हूँ। अब ये देखिए, पूरे बुराड़ी विधानसभा में बहुतेरे ऐसे कार्यक्रम हैं आज, और कड़ाके की ठंड के बाद उत्साह में कमी नहीं देख सकते हैं। लगातार लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुछ हम कलश में जो कलश यात्रा में शामिल होंगी उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। देखिए किस तरह से बच्चे और महिलाएं यहाँ कलश यात्रा में शामिल होने जा रही हैं, जिसको लेकर सभी लोग अपने सर पर कलश, ये कलश यात्रा के लिए बुराड़ी की पहचान अलग है, हमेशा कलश यात्रा होता रहा है। बात करेंगे मैडम, ये कलश यात्रा जो 1100 का है, आप सामने आइए। 1100 की संख्या में महिलाएं आज कलश यात्रा में भाग लेंगी। क्या लगता है कि इस तरह के आयोजन जो हो रहे हैं वो हिंदुस्तान में स्वतः स्फूर्त है कि कोई संस्था इस तरह के आयोजन कर रही है? संस्था कोई आयोजन नहीं कर रही है, किसी भी संस्था का कोई वो नहीं है। हर आम जनता को राम जी के अपनी जगह विराजमान होने की अपनी एक अलग खुशी है। जो 14 साल का वनवास कभी पहले काटा था, अब 500 साल का जो वनवास उनका खत्म हुआ है, रामलला अपनी जगह विराजमान हो रहे हैं, उसकी आप देख सकते हैं। हर भारतीय को अपनी अलग खुशी है और वो अपने स्तर पर अपने अपने प्रोग्राम कर रहा है। आप महिला हैं, एक समय था कि जब हम लोग घरों में रहते थे, छोटे थे, तो अपने अभिभावकों के साथ मंदिर जाने में उत्साह दिखाया करते थे। एक ट्रांजिशन का फेज ऐसा भी आया जहां बच्चे मंदिर जाने के से पहले आनाकानी करते हैं, नहीं जाना है मम्मी तुम चली जाओ। क्या लगता है उसमें भी अब उत्साह जुड़ेगा, बच्चे भी तैयार होंगे, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि अभी भी मैं ये देखती हूँ कि कई जगह मैंने भी प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ, उसमें भी देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे अपनी ही तरफ से राम मंदिर के लिए झांकियों की तैयारी कर रहे हैं। राम मंदिर जाकर वहाँ पे मंदिरों में जाकर अपनी सजावट और अपने स्तर पर अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। आप कुछ गुनगुना सकती हैं राम को लेकर? राम आएंगे हम, हमारे राम आएंगे, जो कि 500 सालों में आ रहे हैं। इतना ही आता। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि राम जी जब 500 साल बाद अपने घर में आए हैं ना, तो राम जी के साथ साथ ना हमारे देश की जनता के अंदर इतनी ज्यादा बदलाव आई है कि हर घर में राम गुजरे हैं। हर घर में सुबह उठते ही ना छोटे बच्चे हैं, मेरे पोता पोती, वो भी जय आप उनमें
फर्क देख रही है, उनमें कुछ असर आ रहा है? बहुत असर आ रहा जी, बहुत असर आ रहा। इतनी अच्छी, बच्चे कभी मानते नहीं थे मंदिर जाने से, भागवत सुनने से। बच्चे कहते थे छोड़ो ना, कार्टून देखना। अब उत्साह देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है। ये देखिए एक जनरेशन के लिए है, एक नई पीढ़ी के लिए एक व्यापक प्रभाव लेकर ये राम का जो आगमन है, जो राम तो यहाँ कड़कड़ में है, लेकिन नया स्वरूप और राम का जो प्राण प्रतिष्ठा कल मंदिर में आयोजन हो जाएगा, तब छोटे छोटे बच्चों पर भी देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी तैयार होकर आ जाए हैं, इनकी भी आनाकानी अब चलने वाली नहीं है, ये भी तैयार होकर मंदिर जाने के लिए हमेशा तत्पर रह रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर अब ये राजनाथ सिंह जी से हम बात करेंगे। राजनाथ सिंह जी, इस आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे? ये आयोजन हम लोग भगवान राम जो 500 वर्षों के बाद अपने विशाल मंदिर में अयोध्या में पधार रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में रखा गया है। 7 दिन का कथा और 8वें दिन 28 तारीख को भंडारा। ये मुगल आक्रांताओं द्वारा जो मंदिर है भगवान राम का तोड़ दिया गया था, अब विपक्ष के लोग कहते हैं कि मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो कुछ आपसे और बात पूछूंगा, ये बुराड़ी कलश यात्रा को लेकर हमेशा तत्पर रहती है, ये कलश यात्रा कोई संस्था करा रहा है कि स्वतः स्फूर्त होकर कोई आयोजन है? संस्था नहीं करा रहा है, संस्था अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग मिल करके बुराड़ी विधानसभा के जो लोग धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, माताएं बहनें सबके सहयोग से हो रहा है। इसमें किसी एक आदमी का नाम नहीं है। आप क्या कहेंगे मैडम, कलश यात्रा को लेकर? ये जो राम का नया अवतार आप मान लीजिए, नए युग का शुरुआत कह लीजिए, और राम आ नहीं रहे, राम कड़कड़ में है, लेकिन राम का प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर हमारा जो पुरातन समय से मंदिर था, उसको मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, उस मंदिर में जन्मस्थली में दोबारा राम की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में यही कहूँगी कि हर घर में हर किसी को राम का नाम लेना चाहिए, और राम कण-कण में है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने करनी चाहिए। हमारे श्रोता हैं वो, हमारे घर घर में राम का नाम होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, ये सब कुछ होना चाहिए। और राम को उनके जो उनके जन्मदाता हैं, जो उनके मूल हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो हैं वो मूल ही हमारे राम है, ये उनको समझ में आना चाहिए। राम राम कहकर अभिवादन करने की प्रथा हिंदुस्तान में पुरानी है, लेकिन राम का नया रूप और उत्साह हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग स्वागत करने के लिए अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। पूरा बुराड़ी कलश यात्रा और नए नए कथावाचकों के द्वारा कई कार्यक्रमों में छोटे छोटे वर्ग में देखा जा सकता है।